हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द जोरावर क्लासेस पे। और जैसा कि आप सब जानते हो कि आज का हमारा जो टॉप 10 एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करने वाले हैं। मैं आपको पिछले 2 वीडियो से अब बता रहा था कि आपका टेस्ट होगा। सो आज वो दिन आ गई, ठीक है। आज वो घड़ी आ गई तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और उस घड़ी का थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप कितना पा रहे हो और वही एग्जाम में है। टेस्ट का मतलब होता है टू टेस्ट योर सेल्फ। अपने आप को टेस्ट करो कि आप कहां पे हो। और अगर आप वो चीजें नहीं जान रहे हो तो जो चीजें आज बताई जाएंगी उनको कॉपी पेन पे नोट करना है। एंड साथ ही साथ देखो, मेरे टेस्ट ऐसे नहीं होते हैं कि मैं आपको टेस्ट ले लूं और ये बहुत ज्यादा हाइपर बना करके ये सारी चीजें। मेरे टेस्ट बड़े नॉर्मल होते हैं भैया। आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है। जो चीजें आज सीख रहे हो सीखो, अदरवाइज जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग देख लें और कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में समझ लें। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं कि हम लोग अपने जो हमारा द जोरावर क्लासेस है यूट्यूब चैनल, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है जिसमें जो लोग नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो अपना नाम और जिस पोस्ट के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीआरटी या टीजीटी के लिए, वो उसको लिख करके 8638008832 पे सेंड कर सकते हैं, जिससे उनको एक ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और साथ ही साथ उन्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी रिगार्डिंग केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, जितनी भी वैकेंसीज हैं, क्या उसमें सिलेबस में चेंजेज हो रहे हैं, किस तरह से उसकी प्रोसेस है, कैसे इंटरव्यू या अदर थिंग्स। जैसे भी आपका मान लीजिए आपका रिटन क्लियर होता है तो आपको ये सजेस्ट करा जाएगा कि हम इंटरव्यू को कैसे कराएंगे। तो ये सारी चीजों के लिए आप इस पे अपना नाम और पोस्ट लिख करके सेंड कर सकते हो इस नंबर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जितने लोग जुड़ गए हो फटाफट, जो नहीं जुड़े उन्हें सेंड कर दो ये लिंक, फटाफट सब लोग आ जाओ। बिकॉज सेशन अगर स्टार्ट हो जा रहा है तो फिर बाद में आने का कोई मजा नहीं होता है। सो इसलिए बहुत अच्छे से टाइम टू टाइम आप लोग को नोटिफिकेशन मिली गई होगी आज की कि टेस्ट है, जरूर ज्वाइन करो इस चीज को, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं कौन सा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के मिलेंगे, 6 क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेज के मिलेंगे। सो स्टार्ट हो जाओ। प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, जल्दी जल्दी आंसर करना शुरू करो। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, अमोरल, अबेटर एंड लॉजिक एंड लास्ट में ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी, ठीक है। तो इसको फटाफट आंसर करना शुरू करो। क्या होगा, जहां पे ऐसी जगह जहां पे जानवरों को मारा जाता है वो कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से, आपको नाम पूरा नहीं लिखना है, आपको ऑप्शन नंबर लिखना है, ए बी सी डी ऐसे करके फटाफट। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों को आंसर अभी आने शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं चारों का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा कि ऐसी जगह जहां पे जानवरों को मारा जाता है खाने के लिए, उसे हम हिंदी में तो कसाई खाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कसाई खाना बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे देख लेते हैं। तो अमोरल का मतलब होता है, मोरल मीन्स होता है नैतिक, उसका अपोजिट है ये अमोरल, ये चीज ध्यान देना। तो इसको हिंदी में बोलते हैं नीतिहीन। जो लोग नहीं जानते हो उसको लिखते रहो। आपका आंसर होगा अबेटर, क्योंकि अबेटर का मतलब ही होता है कसाई खाना। लॉजिक आपको समझ में आता है। एंड ब्लास्फेमी का मतलब होता है निंदा करना। लिख लो फटाफट, यानी किसी की बुराई करना, ठीक है। निंदा करना, बुराई करना किसी की, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा अबेटर। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बाद में देखने के लिए। आंसर हो जाएगा अबेटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड सर्विस एटसेट्रा। एक ऐसी नोटिस जो क्या की जा रही हो आपसे, या कह सकते हो कि लोगों के सामने प्रस्तुत की जा रही हो, रखी जा रही हो, जो कि गुड्स एटसेट्रा आज की आदि की चीजों के लिए, मतलब सामान के लिए या किसी नौकरी के लिए जो पब्लिश नोटिस निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बायोप्सी कहते हैं, ऑटोप्सी कहते हैं, एडवर्टीजमेंट कहते हैं एंड एम्पुटेशन कहते हैं। तो फटाफट बताओ इसको क्या कहते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं कि आपका जो पब्लिक नोटिस होती है उसे हम एडवर्टीजमेंट कहते हैं। सो हमारा आंसर होगा एडवर्टीजमेंट। बट आई विल टेल यू कि बायोप्सी का मतलब क्या होता है। देखो, बायोप्सी का मतलब होता है एक तरह का टेस्ट, ठीक है, जो रिलेटेड टू कैंसर होता है। रिलेटेड टू कैंसर होता है, मतलब कैंसर का जो बीमारी होती है उसको टेस्ट करने के लिए इस टेस्ट का नाम रखा गया है बायोप्सी, ठीक है। टेस्ट का क्या नाम रखा गया है? बायोप्सी।
ऑटोप्सी का मतलब होता है जो आफ्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है ना, पोस्टमार्टम करना, सीधा सीधी समझ लो कि ऑटोप्सी का मतलब होता है पोस्टमार्टम करना, यानी शव परीक्षण, जिसे हिंदी में बोलते हैं शव परीक्षण, शव परीक्षण। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हो। पोस्टमार्टम का जो एक प्रोसेस होती है पोस्टमार्टम की, तो उसे बोलते हैं ऑटोप्सी। एडवर्टीजमेंट, जो कि आपका आंसर हो गया, पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स सर्विस एटसेट्रा। एम्पुटेशन का मतलब होता है विच्छेदन करना, मतलब किसी को बांटना, विभाजित करना, डिवाइड करना। ठीक है, तो विच्छेदन करने का मतलब हो गया किसी को डिवाइड करना या बांटना। देखो मैं हिंदी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो इंग्लिश में सीख रहे हैं बच्चे उनको इंग्लिश आती होगी, बट प्रॉब्लम है हिंदी वालों के साथ, तो इसीलिए मैं इन चीजों को सबसे पहले हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि वो उनको आसानी हो, वो कनेक्ट करा सकें। जो इंग्लिश में सीखे हैं उनको इंग्लिश आती होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उन्हें बस समझना होगा कि क्या चीजें कराई जा रही हैं। तो आई होप आप सबको मजा आ रहा होगा आज के टेस्ट में। अगर आ रहा है तो फटाफट जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक ठोकने का पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो फटाफट लाइक ठोको। जब आप, कहा जाता है ना, विजेता ही विजेताओं की कद्र करता है, तो अगर आप आज लाइक करते हो तभी आपको आगे चल के केबीएस निकलने के बाद दुनिया आपको लाइक करेगी। सो लाइक ठोको फटाफट। चलो नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने। लैकिंग प्रोफेशनल स्किल और एक्सपर्टीज, ये भी बहुत अच्छे से मैंने कराया था, याद करने का तरीका भी बताया था, तो जिनको याद होगा उनको मजा आने वाला है। तो पहला ऑप्शन है शेल्टर, दूसरा ऑप्शन हाउस, थर्ड है कंट्री, एंड लास्ट है अमेटर। क्या है? अमेटर। तो इसको आप फटाफट बताओ क्या बोलते हैं इसको। तो बहुत आसानी से, अगर थोड़ा भी आप लोग पढ़े हो, तो ये तीनों तो अपने आप गलत ही लग रहे हैं। ये काफी इजी क्वेश्चन मैंने ले लिया, क्योंकि ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बहुत इजी मिल गया है आपको। ठीक है, तो हमारा आंसर अमेटर हो जाएगा। हाउस मतलब घर होता है, शेल्टर मीन्स होता है शरणार्थी, शरणार्थी होता है, कंट्री मीन्स देश होता है, सबको पता है। तो ऐसी स्किल्स जिसमें कमी हो या एक्सपर्टीज में कमी हो उसे अमेटर बोलते हैं, यानी पूर्णता ना होना। हिंदी में बोलते हैं पूर्णता ना होना या पूर्ण न होना। ठीक है, तो आज के बाद जो आपका दशहरा की वीक आ रही है, आप नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। जब नेक्स्ट वीक में मिलेंगे तो और अच्छे चीजों के साथ, अच्छे अच्छे क्लासेस के साथ मैं चाहूंगा कि मैं अपना सबसे बेस्ट दूं दोस्तों। सो उसके लिए आप सबका प्यार और आप सबका साथ चाहिए, तो आप लोग बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ बनाइए, जिससे आई डोंट थिंक कि इससे अच्छा कंटेंट कहीं भी, जोरावर क्लासेस से अच्छा कंटेंट आपको कहीं प्रोवाइड हो रहा है। सो प्लीज कंटिन्यू क्लासेस करते रहिए, आप सब लोग बहुत सक्सेसफुल होगे। ठीक है, चलिए फोर्थ एंड लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये आपका, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली। जैसे वो वायरस देखे थे ना, वायरस, किसका वायरस? वायरस मीन्स होता है वीरू सहस्त्रबुद्धि, 3 इडियट। वो क्या करते हैं, वो जो वायरस होता है या कह सकते हो जो डीन होता है वहां का, वो दोनों हाथों को एक साथ यूज कर रहा होता है, तो उसे एक वर्ड में हम क्या बोलते हैं? जो अपने दोनों हाथों को यूज करने के लिए एबल हो बराबर तरीके से, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर है एम्बीवर्ट, फिर है एम्बीडेक्स्चर्स, फिर है एम्बीवैलेंट, एंड होता है एम्बिशियस। तो भैया आपको एम्बीवर्ट और एम्बिशियस और एम्बीवैलेंट और एम्बीडेक्स्चर्स इन्हीं में से चुनना है। ऑप्शन आपका सही होगा एम्बीडेक्स्चर्स, मतलब जो दोनों हाथों को इक्वली यूज करते हैं उन्हें एम्बीडेक्स्चर्स बोलते हैं। बट सही चीज क्या है यहां से समझ लो, आपके इन ऑप्शंस का मतलब क्या है? एम्बीवर्ट का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी। ठीक है, एम्बीवैलेंट का मतलब होता है उभय भावी। ध्यान से समझना, मैं हिंदी क्यों बोल रहा हूं इसका मतलब समझो। उभय भावी का मतलब होता है कि वो इंसान जो अगर ये सोचता है ना, मान लो तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक ये सोच रहा होगा कि मेरा निकलेगा ही निकलेगा, एक सोच रहा होगा जिसको पता होगा कि मेरा नहीं निकलेगा। जैसे अभी सीटेट वाला हो गया ना, तो उनको पता तो होता है मेरा नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी फॉर्म भर रहे हैं। तो अब बीच वाले में बहुत ज्यादा लोग होते हैं, चलो निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो नहीं, कोई बात नहीं। तो ये होते हैं एम्बीवैलेंट, मतलब इधर भी जाने वाले होते हैं और इधर भी जाने वाले होते हैं, दोनों तरफ जाने वाले होते हैं। ठीक है, और ऐसे लोगों का कुछ होता नहीं है, ये बीच में डुबके डुबके करते हैं। देखो, या तो आप नदी के इस पार रहो या तो नदी के इस पार रहो,
बीच में डुबके करने वालों का कुछ नहीं होता है। तो आर या पार, बीच में सिर्फ मझधार होती है और उसमें लोग फंस के रह जाते हैं। ठीक है, सो आप ये डिसाइड कर लो, या तो आपको आर रहना है या तो आपको पार रहना है। ठीक है, और एम्बिशियस का मतलब आप सबको पता है, महत्वाकांक्षी इसका भी मतलब होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एम्बिडेक्स्चर। तो चार में से कितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सही हुए ये आपको डिटेल में मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड साथ ही साथ अब जो 6 हमारे और आ रहे हैं उनको अच्छे से करके फिर आपको बताना है। चलिए, तो हमारा आंसर हो गया एम्बिडेक्स्चर। नेक्स्ट, ध्यान से पढ़िए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। एज अ बिजनेसमैन माई फादर ऑलवेज मेंशन्ड दैट हिज ट्रांजैक्शन कॉन्स्टिट्यूटेड एन ओपन बुक। देखो कितनी अच्छी चीज लिखी गई है। अब इसके लिए क्या है, ये फ्रेज है, ये क्या है, फ्रेज है। हिज ट्रांजैक्शन कॉन्स्टिट्यूटेड एन ओपन बुक, इसका क्या मतलब होता है, एन अकाउंट बुक ऑलवेज ओपन, अ बुक ऑफ ओपन कॉन्फेशंस, एन ओपनिंग फॉर न्यू वेंचर्स एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट डीलिंग। तो मैंने आपको बताया था, याद भी करवाया था, फटाफट आंसर बताओ कौन सा होगा। सबसे पहले जल्दी से, जल्दी, बहुत सही, कुछ लोगों के आंसर भी आ रहे हैं सही, किसी का आंसर बी, डी, ऐसे करके, वेरी गुड। चलो, एन ओपन बुक का मतलब होता है, सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि उनका जो यहाँ क्या कहा गया है कि उनका जो ट्रांजैक्शन होता है, जो ट्रांजैक्शन का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो एक तरह से ओपन बुक होता है, मतलब बहुत क्लियर एंड कट होता है, जिसे हम कह सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट डीलिंग की तरह उनका होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसका एन ओपन बुक का मतलब होता है, मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था कि एक खुली किताब, मतलब एक इंसान जिसे खुली किताब की तरह पढ़ा जा सके, वो क्या होगा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो यहां पे क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट डीलिंग। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छठा क्वेश्चन, द प्रोजेक्ट एडवांस्ड बाय लीव्स एंड बाउंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको करवाते समय बताया भी था। तो हो जाएगा ऑप्शन रैपिडली, स्लोली, शार्पली एंड सिंपली। तो आप सब लोग फटाफट बताओ इसमें आंसर क्या होगा। लीव्स एंड बाउंस का मतलब क्या होता है, रैपिडली होता है, तेजी से। ठीक है, फटाफट रैपिड तरीके से बोलते हैं। द प्रोजेक्ट एडवांस बाय लीव्स एंड बाउंस का मतलब होता है रैपिडली, तेज गति से चीजों को करना। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हमारे सामने, ही वॉज डाउन इन माउथ he was defeated in the elections। देखो, अब ऐसी चीजों को आपको समझना होता है, फ्रेज होते हैं जो लाइंस के बीच में आते हैं। he was down in mouth as he was defeated in the elections, जब उसे चुनाव में हार मिल गई या चुनाव में हरा दिया गया था, तो वह क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा। अब आप आंसर देख के अब बताना। unable to speak, very depressed, very angry and very confused। सारे ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होता, बट आई थिंक बहुत ध्यान से मैंने इसको पढ़ाया है कि डाउन इन माउथ का मतलब होता है कि मुंह के अंदर चले जाना, या कह सकते हो डिप्रेस्ड हो जाना, जिसे बोलते हैं डिप्रेस्ड हो जाना। ऐसे भी याद कर सकते हो, डी से डाउन, डी से डिप्रेशन, इसकी मीनिंग ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो वेरी डिप्रेस्ड होगा इसका आंसर। कौन सा होगा, वेरी डिप्रेस्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरी डिप्रेस्ड। चलिए, जैसा कि आपके सामने आ भी गया है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, अशोक हैड ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पढ़ाते समय, अभी रिसेंट शायद पढ़ाया है, पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है। फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब होता है, अब देखो यहां ऑप्शन दिया गया, अ फ्रेंड हु फेस डिफिकल्टीज कामली। नेक्स्ट है फेवरेबल फ्रेंड, नेक्स्ट है फ्रेंड हु डिजर्ट यू इन डिफिकल्टीज, एंड नेक्स्ट है रिलायबल फ्रेंड। देखो यहाँ पे क्या है कि अशोक हैड ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब होता है ऐसे दोस्त जो आपका मुसीबत में साथ ना देते हो। ठीक है, फ्रेंड्स हु डिजर्ट यू इन डिफिकल्टीज। ठीक है, जो आपके मुसीबत में साथ न देते हो, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, फ्रेंड हु डिजर्ट यू इन डिफिकल्टीज। मैंने पढ़ाते समय आपको समझाया भी था। ठीक है, नेक्स्ट है एल्बो रूम का मतलब क्या होता है, ऑप्शन समझ लो, अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रीडम ऑफ एक्शन। एल्बो रूम का मतलब मैंने बताया भी था। ठीक है, अगर आप ध्यान से याद करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया था। नेक्स्ट है स्पेशल रूम फॉर द गेस्ट।
टू गिव इनफ स्पेस टू मूव और वर्क इन, एंड लास्ट है टू एड अ न्यू रूम टू द हाउस। ठीक है, अब जो पढ़े होंगे वही लगा पाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था कि इसका मतलब होता है, एल्बो रूम का मतलब होता है टू गिव इनफ स्पेस टू मूव और वर्क इन। टू मूव और वर्क इन, तो हमारा आंसर हो जाएगा टू गिव इनफ स्पेस टू मूव और वर्क इन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने ब्राउन स्टडी का क्या मतलब होता है। ब्राउन स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। टू स्टडी सिंसियरली, डीप इन थॉट, टू स्टडी यूजलेसली एंड प्रैक्टिस एडवांटेज। फटाफट जल्दी लास्ट क्वेश्चन है और आपको पता चल जाएगा आपको कितने, अभी हमें कितने पानी में और हमें उस पानी में कितना आगे जाना है। अभी मझधार में हो या आर हो गए हो या पार हो गए हो, ये आपको पता चल जाएगा। जल्दी से जल्दी बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डीप इन थॉट। मैंने आपको ये बताया भी था, ब्राउन स्टडी का मतलब होगा डीप इन थॉट। इसको आपको याद करना है। ठीक है, तो आई होप ये सारा सेशन आपको पसंद आया होगा। एंड फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि देखो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता। 10 क्वेश्चन का मतलब क्या है, इतने क्वेश्चन आपको टेस्ट ऐसे टाइम टू टाइम होते रहेंगे ना, तो सारी चीजें मैं करवा दूंगा, करवा तो रहा हूं ही। नोट्स बनाना शुरू करो। जो लोग पहली बार जुड़े हैं सेशन, अगर उनको अच्छा लगा है तो प्लीज जाके देखिए। मैंने इसके पहले 4 इडियम्स एंड फ्रेज की एंड 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो को कंप्लीट कराया है, तो जाके वहां से देखिए। एंड मैं आपको जैसा कि बार बार बताता हूं, जनरल पेपर से आपका कम से कम एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे, एक इडियम फ्रेज से, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, और मेन पेपर में भी 10 नंबर की इंग्लिश है, तो 2 यहां से आएंगे। अगर हम यही दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ लें तो हमारा 4 क्वेश्चन यहीं से फिक्स होगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज जरूर से जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।